morning students, welcome to Jnanamanjari Modern School YouTube channel. Already we learned about the early human being last period about up to discovery of the fire. We already learned in the previous video about discovery up to the discovery of the fire. Now we start with the topic uses of fire. What are the uses of fire? This is the next topic, uses of fire. Early human beings क्या किस काम के लिए फायर का यूज़ होते थे? Look at the book, page number 207, last line, uses of fire. Look at this line. Early human beings then learned how to use fire in different ways. धीरे धीरे वो लोग सीखने लगे फायर कैसे फाइंड आउट करना, वो लोग हो गया फाइंड आउट कर लिया, बाद में उसका यूसेस क्या है वो भी वो लोग सीख लिया. कैसे, व्हाट आर द यूसेस, किस किस के लिए वो लोग यूज़ करते थे? टेक द नेक्स्ट पेज 208. फर्स्ट वन, दे फाउंड दैट मीट और फूड कुक्ड और फायर वाज सॉफ्टर एंड टेस्टेड बेटर दैन रो मीट. फर्स्ट वन वो लोग क्या करने लग गए थे? फर्स्ट यूसेस क्या था? कुकिंग ऑफ फूड, कुक द फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल दे अपना जो रॉ खाते थे, दैट मीन्स कच्चा खा जाते थे, जो भी एनिमल्स मीट या फिर फ्रूट्स कुछ भी हो वो कच्चा खा जाते थे. वो लोग क्या करना शुरू कर दिया? पका के, दैट इज़ आग के ऊपर उसको पका के खाना शुरू कर दिया. तो उन लोगों को पता चला पकने से क्या होता है. दे फाउंड दैट, उन लोगों को पता चल गया, दे फाउंड दैट मीट और फूड जो भी है, खाना जो भी है, वो मीट हो या जो वो फ्लश हो या फिर नट्स हो, जो भी हो, रूट्स हो, जो भी हो, कुकड ऑन फायर, जो फायर के ऊपर जो कुक किया होता है वह सॉफ्टर, वो सॉफ्ट भी हो जाता है एंड टेस्ट भी बढ़ता है. बेटर दैन रो मीट, कच्चा मांस, कच्चा मीट या कच्चा फ्रूट या नट्स या रूट से भी बेटर टेस्ट देता है पका हुआ खाना. वो उन लोगों को पता चला पका के खाने से. देन सेकेंड वन, they found that a fire could be used to scare away wild animals at night. और एक बड़ी सी बात उन लोगों को पता चला, कौन सी? They found that a fire could be used to scare away wild animals at night. Second use क्या किया? Scare away the wild animals. Scare away the wild animals. क्योंकि वो wild animals से डरते थे, इसलिए उन लोगों को भगाने के लिए एनिमल्स को आग से डर लगने लग गया और आग को एनिमल्स को भगाने के लिए वो लोग क्या यूज़ करना शुरू कर दिया? फायर. देन दे फाउंड दैट फायर कुड बी यूज टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए वो लोग फायर का यूज़ करना शुरू कर दिया. देन व्हाट इज़ द यूज ऑफ थर्ड वन? फायर ऑल्सो केप्ट देम वार्म. उन लोगों को पता चला फायर टू केप्ट दम वार्म, उन लोगों को वो गर्माइश देती है, गर्मी देता है. केप्ट दम वार्म्ड, क्योंकि दे आर खुले में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है और फॉरेस्ट में हमेशा क्या रहता है? कोल्ड वेदर रहता है. तो उसको पता चला क्या? फायर से हम लोगों को, हमारे बॉडी को, हमारे आसपास को क्या मिलता है? गर्माइश मिलता है. तो फायर ऑल्सो केप्ट दम वार्म, उसको वो भी पता चल गया. These are the three uses used by the early human being. वो लोगों का खाना पका का खाना शुरू कर दिया और एनिमल्स को भगाने के लिए फायर यूज़ किया और क्या किया? उन लोगों को खुद को गर्माइश रखने के लिए, ठंडी फॉरेस्ट में, केव में या ऑन द ट्री में रहने वाला है अर्ली ह्यूमन बीइंग, तो उसको स्वाभाविक है, उसको ठंडी तो लगेगा, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए भी वो क्या यूज़ करना शुरू कर दिया? Fire. Then, therefore, the discovery of fire was a great achievement, even if it was by chance. By chance ही वो लोग फायर का इन्वेंशन किया, फिर भी उन लोगों को पता चल गया ये उन लोगों को बहुत ही काम की चीज़ है, वो उससे वो बड़ा सा अचीवमेंट पा लिया. Therefore, discovery of fire was a great, ये बड़ा सा अचीवमेंट था उन लोगों को डिस्कवरी ऑफ द फायर का मौजूदगी के बारे में उसको पता चलना. Thus, that is the point about the discovery of the fire and the uses of the fire. Now,
बाद में उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया? ना उन लोगों ने क्या शुरू कर दिया? फार्मिंग. दैट अबाउट द फार्मिंग. नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द फार्मिंग. These are the uses of fire. Now about the farming. What is the meaning of farming? खेतीबाड़ी, एग्रीकल्चर करना, दैट इज फार्मिंग. खेत में खेती या फिर क्रॉप्स उगाना, उसको बोलते हैं फार्मिंग. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फार्मिंग. हाउ टू ग्रो क्रॉप्स. कैसे एक क्रॉप्स को उगाना. हाउ टू ग्रो क्रॉप्स. अर्ली ह्यूमन बीइंग्स वेयर लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट देयर सराउंडिंग्स. अपने आसपास के बारे में बहुत सारे नए नए थिंग्स वो लोग सीखने लगे. परहैप्स समवन नोटिस दैट द सीड्स और फ्रूट्स और द सीरियल्स दैट दे ड्रॉप्ड ऑन द वेट ग्राउंड स्टार्टेड ग्रोइंग. बाई चांस उन लोगों को नज़र आ गया जो सीड खाने के बाद, जो फ्रूट खाने के बाद हम लोग सीड थ्रो कर देता है, जो सीरियल फ्रूट थ्रो हो जाता है, जो क्रॉप्स का, जो ग्रेन्स का वो थ्रो हो जाता है, उसको जो ड्रॉप्ड इन द वेट प्लेस, ड्रॉप्ड इन द प्लेस, जहाँ पानी भी हो और सोइल भी हो, जहाँ वो पानी के साथ गिर जाता है, उधर क्या होता है? वो उधर पड़े पड़े ग्रो होना शुरू हो गया. वो स्टार्टिंग grow. The seeds are starting grow. They started growing. They could now get the fruits, roots and vegetables they wanted by growing them. तो उन लोगों को पता चला ये पानी वाले मिट्टी में गिर जाने से, पानी के साथ जो मिट्टी मिला होता है उधर सीड का, कोई भी सीड गिर जाने से वो ग्रो होना शुरू होता है, दूसरा नया प्लांट हो जाता है. उसी में से उन लोगों को पता चला ऐसे करने से हम लोगों को नए नए क्रॉप्स, एग्रीकल्चर दैट मीन्स फॉर्मेशन करना चाहिए. तो वो लोगों ने अपना खेत में, दैट मीन्स फार्म में क्या करना शुरू कर दिया? खेती, दैट मीन्स फार्मिंग करना शुरू कर दिया. कैसे? दे कुड नो गेट फ्रूट्स, रूट्स एंड वेजिटेबल दे वांटेड टू ग्रोइंग दम. उसके पता चला नया नया क्रॉप्स हम लोगों को ग्रो करना चाहिए. दे रियलाइज्ड दैट दे नीड नॉट गो रिसर्चिंग फॉर फूड. इसमें से उन लोगों को पता चला खाना इकट्ठा करने के लिए, दैट मीन्स गादरिंग द फूड, फूड को गादरिंग करने के लिए इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है. कहीं एक प्लेस में रहते हुए, जहाँ पानी हो, जहाँ वाटर की सुविधा हो, उधर रहते हुए अपने खेती खुद कर सकता है. दे रियलाइज दैट नीड गो टू सर्चिंग फॉर फूड. फूड सर्च करने के लिए इधर उधर घूमने की, नोमाड्स की जैसा घूमने की ज़रूरत नहीं है. सो फ्रॉम नोमाड्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ नोमाड्स. नोमाड्स कौन होता है? इधर उधर अपने खाने को इकट्ठा करने के लिए घूमने वाला. तो उन लोगों ने क्या किया? सो फ्रॉम नोमाड्स और वांडरर्स ह्यूमन बीइंग बिकम सेटल्ड फार्मर्स. उसमें से उन लोगों का पूरा जीवन चेंज हो गया. जहाँ जहाँ घूमने से बंद होके वो लोग एक ही प्लेस में रहते हुए अपना क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया और अपना फार्मिंग शुरू कर दिया. उसमें से उन लोगों का जीवन कैसा हो गया? नोमाड में से कैसे था? नोमाड से वो लोग उसमें से चेंज होके क्या बन गया? सेटल्ड फार्मर्स. क्या बन गया? सेटल्ड फार्मर्स बन गया. अर्ली ह्यूमन बीइंग इधर उधर घूमने वाला नोमाड से चेंज होके कौन बन गया? सेटल्ड फार्मर्स बन गया. देन नेक्स्ट पैराग्राफ. ह्यूमन बीइंग डिड नॉट लर्न एवरीथिंग ओवरनाइट. एक रात को ये सब नहीं हुआ. ये जो भी है एक रात में नहीं हुआ. उन लोगों ने जो भी किया वो एक नाइट में नहीं हुआ. इट टुक दम सेवरल डेकेड्स and century to observe and find out which plants grow best in which season and which kind of soil. एक नाइट में ये सब कुछ नहीं हुआ. तो उन लोगों को ये सब करने के लिए बहुत सारे साल लग गया. ये सब सीखने के लिए बहुत सारे साल लग गया. ईयर्स ऑफ ईयर्स लग गया. तो क्या हुआ? इट टुक दम सेवरल डेकेड्स. डेकेड्स मीन बहुत साले, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग गया. एंड सेंचुरीज, दैट मीन्स सेंचुरीज टू ऑब्जर्व. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग गया ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट. हज़ारों साल लग गया टू फाइंड आउट करने के लिए विच प्लांट ग्रो बेस्ट इन विच सीजन. कौन सा प्लांट, कौन सा क्रॉप्स कौन से सीजन में अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है और कौन से सीजन में, यानी व्हाट काइंड ऑफ सोइल, कौन सी तरह का कौन सी काइंड ऑफ सोइल, किस तरीके का, दिस काइंड ऑफ सोइल में, दैट मीन्स मिट्टी कैसा होना चाहिए, कौन सी क्रॉप्स के लिए कैसा मिट्टी अच्छा है, कौन सी मिट्टी में कौन सा क्रॉप अच्छी तरह से
ग्रो हो सकता है और कौन से सीज़न में कौन सा क्रॉप अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है। ये दोनों कौन से सीज़न में क्या हम लोगों को फार्मिंग करना चाहिए, इसके बारे में वो सालों लग गया सीखने के लिए, उन लोगों को पता चलने के लिए, या फिर वो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते करते इसके बारे में सीख लिया। The human being did not learn everything overnight. एक ही नाइट में ये सब नहीं हुआ. It took them several decades. That means बहुत सारे साल, हजारों साल लग गया, and centuries to observe and find out which plant grow best in which season. कौन सा plant कौन से season में अच्छी तरह से grow हो सकता है, and what kind of soil, और कौन सी तरीके का soil में, मिट्टी में हो सकता है. They realized that plants needed water to grow. और एक बात उन लोगों को पता चला, crops प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर एक नेसेसरी है, एक मस्ट है. वाटर बिना, पानी के बिना हम लोग कुछ भी क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते. तो दे रियलाइज्ड दैट प्लांट्स नीडेड वाटर टू ग्रो. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत है, पानी की. वंस दे लर्नड फार्मिंग दे चेंज्ड फ्रॉम बीइंग फूड गैदरर्स टू फूड. एक टाइम अर्ली ह्यूमन कैसे था, फूड गैदरर्स थे. कैसा, फूड गैदरर्स. वन दे लर्न फार्मिंग, एक बार उन लोगों ने फार्मिंग के बारे में, खेती के बारे में लर्न कर लिया. दैट मीन्स उन लोगों के माइंड में आ गया, ऐसे करने से ये होता है, ऐसे करने से होता है, ये इस सीजन में करना चाहिए, इसको ये सीजन में डालना चाहिए. ऐसे उसको पता चलने के बाद लर्न फार्मिंग दे चेंज फ्रॉम, उसका पूरा जीवन कैसे चेंज हो गया, कहाँ से कहाँ हो गया, फूड गैदरर्स. पहले वो क्या था, फूड गैदरर्स. पहले वो फूड गैदरर्स था, खाने को इकट्ठे करना वाला. उसमें से कौन सा चेंज हो गया उसका जीवन, फूड प्रोड्यूसर्स. उन लोगों ने फूड बनाना, अपने लिए फूड प्रोड्यूसर बन गया. उसका जीवन फूड इकट्ठे करने वाले में से क्या बन के चेंज हो गया, फूड प्रोड्यूसर. पहले वो इधर उधर घूमते फिरते नोबर्ड होके हुए अपने लिए खाना इकट्ठे करते थे. बाद में ये सब चेंजेस होने के बाद, खाना कैसे बनना चाहिए, कैसे ग्रो करना, इसके सब सीखने के बाद वो फूड गैदरर्स में से फूड प्रोड्यूसर बन गया. देन दिस चेंज देयर वे ऑफ लाइफ कम्प्लीटली. ये जो चेंजेस हो गया वो अपने जीवन में पूरा चेंज, उसका जीवन पूरा, दिस चेंज देयर वे ऑफ लाइफ, उसका जीवन जीने का जो तरीका, उसका जो वे, उसको पूरा कम्प्लीटली चेंज कर दिया. Now we learn about the, I am going to explain the next topic, early settlement. What is the meaning of early settlement? Early settlement, कहाँ कहाँ वो लोग रहना शुरू कर दिए. early settlements में उसका जीवन कहाँ उन्होंने शुरू किया और कैसे किया. That is the early settlement of early human being. Early settlement. What about the early settlements? Look at the paragraph. As human beings needed water both for themselves and for growing things, they settled down near rivers. कहाँ रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने, रिवर के किनारे. दैट मीन्स बैंक्स ऑफ रिवर में वो लोग रहना शुरू कर दिया. क्यों, क्योंकि आज ह्यूमन बींग्स नीडेड वाटर फॉर बोथ, दो काम के लिए चाहिए था, खुद के लिए चाहिए था और ग्रोइंग थिंग्स, और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी उन लोगों को क्या चाहिए था, वाटर. सो दे सेटल डाउन द रिवर बैंक्स. दे आर स्टार्टेड सेटल डाउन द river banks, that is near rivers. They started building some small houses with sticks and leaves. They realized it was better to live in groups. Thus small settlement and villages came out. They cleared land near rivers and sowed seeds there. What is the meaning of that paragraph? They settled down near rivers. Rivers के पास वो लोगों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे हट्स बनाना शुरू कर दिया. They started building small houses with sticks and leaves. कैसे बनाए थे सबसे पहला घर अर्ली ह्यूमन बीइंग ने, कौन सी किस चीज़ से बनाए थे, लीव्स एंड स्टिक्स. किससे बनाए थे, लीव्स एंड छोटे छोटे लीव्स और स्टिक्स से उन लोगों ने अपना फर्स्ट
घर, दैट मीन्स अपने लिए हट बना लिया था। दे रियलाइज इट वॉज बेटर टू लिव इन, और एक थिंग उन लोगों को पता चला जैसे भी है रहना है तो साथ में रहना चाहिए, एक एक करके नहीं, एक एरिया में साथ मिलजुल के रहना उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो रियलाइज इट वॉज बेटर टू लिव इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में रहना अच्छी बात है क्योंकि सोसाइटी में रहो, साथ में रहो। 10 स्मॉल सेटलमेंट्स, इसको बोलते हैं सो स्मॉल सेटलमेंट्स एंड विलेजेस केम आउट, इसके वजह से छोटे छोटे घर, 1 2 3 4 फैमिली मिलके अपने लिए छोटे छोटे घर, दैट मीन्स हट्स बनाना शुरू किया। वो कहाँ, रिवर बैंक में, दैट मीन्स नदी किनारे उन लोगों ने अपना सेटलमेंट शुरू किया, छोटे छोटे घर बनाया और उसकी वजह से छोटे छोटे विलेजेस बन गया और छोटे छोटे सोसाइटी बन गया। दे क्लियर्ड लैंड नियर रिवर्स एंड, और उसके आसपास का जो लैंड होते थे वो साफ कर दिया, सफाई करके क्लियर करके उधर क्या करना शुरू कर दिया, सोड सीड्स देयर, और उधर ही अपना खेती भी शुरू कर दिया, उधर भी सीड्स डाल के उन लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया। देन नेक्स्ट पेज 209, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, about what is about domestication of the animals. Now domestication of animals, the next point is domestication. Of animals, वो एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। कैसे? लुक, अर्ली ह्यूमन बीइंग, द पेज नंबर 209, फर्स्ट पैराग्राफ, अर्ली ह्यूमन बीइंग सून फाउंड दे नीडेड हेल्प टू कैरी देयर लोड्स, दैट मीन्स इधर उधर घूमने के टाइम अपना वजन उठाने के लिए, लोड्स मीन्स वजन, लगेज उठाने के लिए किसी का हेल्प चाहिए। द टेम्ड एंड डोमेस्टिकेटेड कैटल, असस एंड डॉग्स, तो उन लोगों ने टेम कर दिया, अपने पालना शुरू कर दिया, उसको टेमिंग करना शुरू कर दिया। एंड डोमेस्टिकेट, और अपने घर में डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया किसको को, कैटल्स, दैट मीन्स काउस, बफेलो, ऑक्स एक्सेट्रा। एंड असस, असस मीन्स डोंगीज एंड डॉग्स, डॉग्स को, असस को और कैटल्स को अपने घर में डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, पालना शुरू कर दिया। They used oxen and bulls to till the land. ऑक्सन और बुल्स को क्या करने के लिए यूज़ किया उन लोगों ने, अपने लैंड को टिल करने के लिए, अपने जो सोइल होता है अपने खेतीबाड़ी के मिट्टी को खोदने के लिए, उसको ऊपर नीचे करने के लिए उन लोगों ने, टिल करना मीन्स प्लाव का यूज़ करते हुए, उधर पिक्चर दिया हुआ है देखो, जो प्लाव का यूज़ से कौन खींचता है, बुल जो है उसका प्लाव खींच के ले जाता है, तभी वो मिट्टी को खोदने के लिए काम कर दिया, उसको मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए। देन टिल द लैंड, उसको बोलते हैं टिल द लैंड। एंड आसस क्या काम आया, आसस कैरीड थिंग्स फॉर दम, और आसस जो है उन लोगों के लिए वस्तु उठाना शुरू कर दिया, उसका लगेज उठाना शुरू कर दिया। काउस देव द मिल्क, और काउस क्या दिया उन लोगों को, मिल्क दिया। डॉग्स चेस अवे द वाइल्ड एनिमल्स, डॉग कैसे हेल्प किया उन लोगों को, डॉग जो है अपने आसपास जो भी वाइल्ड एनिमल्स आते थे उसके घर के आसपास, दैट मीन्स उसके हट के आसपास, उसको भगाते थे। डॉग्स चेस अवे द वाइल्ड एनिमल्स। लेटर, बाद में क्या हुआ, दे डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस टू, इसके बाद वो लोग और कोई एनिमल को डोमेस्टिकेट किया, वो क्या है, हॉर्सेस। हॉर्सेस वेयर मेनली यूज्ड फॉर राइडिंग एंड लेटर फॉर पुलिंग चैरियट्स। बाद में पहले वो लोग राइड करने के लिए यूज़ करते थे हॉर्सेस, बाद में उन लोगों ने किसके लिए, हॉर्सेस वेयर मेनली यूज्ड फॉर राइडिंग, देन बाद में अपने चैरियट, दैट मीन्स रथ बना के उसको खींचने के लिए, घोड़ा, दैट मीन्स हॉर्स कार्ट बना के उसके आगे हॉर्स का खड़ा कर दिया और वो खींचने के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया हॉर्स से। दैट इज अबाउट द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। नाउ व्हाट अबाउट द लैंग्वेजेस? Early human beings wanted to make others understand what they want. They could not do it all the time by grunting or gushing. As a result, language just developed. Slowly, people started to draw and paint. Some of these cave paintings still exist. They used natural colors and dyes.
मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स। अपने आइडिया या अपना जो भी किसी और को बताने के लिए वो शुरू में अर्ली ह्यूमन बीइंग क्या यूज़ करते थे, इशारे, या फिर किसी को कुछ पता चलना हो तो कहीं आग जला देते थे कई एरिया में से, तो उसको पता चल गया कुछ हो रहा है, तो या फिर आवाज़ करते थे, ऐसे एक दूसरे को बोल देते थे। तो अर्ली ह्यूमन बीइंग वांटेड टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट। बाद में उन लोगों को पता चला दूसरों को पता चलने के लिए हम लोगों को एक लैंग्वेज होना जरूरी है। दे कुड नॉट डू इट एट ऑल टाइम बाय ग्राइंडिंग एंड, वो पहले कैसे करते, ग्राइंडिंग और गस्टिंग, आवाज़ निकालते थे अपने मुख में से, अपने मुख से आवाज़ निकाल के दूसरों को अपने आइडिया समझा देते थे। फिर उसने वो आवाज़ डेवलप करते करते कहते जो ग्राइंडिंग और गस्टिंग होते थे उसको डेवलप करते करते क्या डेवलप हो गया, ये डेवलप्ड लैंग्वेज, एक भाषा, एक लैंग्वेज डेवलप हो गया। स्लोली पीपल स्टार्टेड टू ड्रॉ एंड पेंट। इसके बाद वो लोगों ने ड्रॉ करना और पेंट करना शुरू कर दिया। इनसाइड द केव्स एंड इनसाइड द हाउस दे स्टार्टेड ड्रॉइंग एंड पेंटिंग। सम ऑफ दिस केव्स पेंटिंग स्टिल एक्सिस्ट। उस टाइम हजारों साल पहले उन लोगों ने जो पेंटिंग किया वो अभी भी दिखाई देता है। दे यूज नेचुरल कलर्स एंड डाइस मेड फ्रॉम वेजिटेबल। वो कौन सा कलर यूज़ करते थे, नेचुरल कलर्स। कहाँ से बनाते थे, वेजिटेबल में से बनाया हुआ नेचुरल कलर्स और डाइस यूज़ करके वो अपने केव के या अपने अर्ली हाउसेस के वॉल्स में जो पेंटिंग बनाते थे। देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, वर्शिप ऑफ नेचर। इसके बाद लैंग्वेजेस थे, इसके बाद क्या है, टॉपिक क्या आया, वर्शिप। किसको वर्शिप करते थे, नेचर को। लोगों ने नेचर को वर्शिप करना। वर्शिप करना मीन्स मानना, पूजा करना, उसको बोलते हैं वर्शिप। वर्शिप ऑफ नेचर किसको करते थे, अर्ली ह्यूमन बीइंग, नेचर को, दैट मीन्स प्रकृति को वो लोग वर्शिप करते थे। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स फाउंड दे कुड नॉट कंट्रोल द सन। उसको एक वस्तु पता चल गया, सन, दैट मीन्स सन को कंट्रोल करना उसकी बस की बात नहीं है, तो उसकी बस की बाहर की बात है वो, दैट इज ए नेचर, दैट इज प्रकृति शक्ति है ना। द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स फाउंड दैट दे कुड नॉट कंट्रोल द सन। सन को कंट्रोल करना, सुबह उसका रेस होना और शाम को उसको डस्ट होना, इसको उसके बस की बात नहीं था। तो उन लोगों को पता चला, अर्ली ह्यूमन बीइंग फाउंड दे कुड नॉट कंट्रोल द सन, द विंड, और हवा को, विंड मीन्स हवा, सन को कंट्रोल करना और विंड को, हवा को कंट्रोल करना, द रेन, बारिश को कंट्रोल करना, और थंडर एंड लाइटनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, जो बारिश आने के पहले बादल इकट्ठा होता है तो स्काई के ऊपर से क्या आवाज़ आता है ना, और उसके साथ साथ लाइटनिंग आता है, उसको बोलते हैं थंडर एंड लाइट। इन सभी, और फायर और आग, इन सब को, ये सब कैसे थिंग्स है, नेचुरल थिंग्स है। दीज ऑल आर प्रकृति, दैट मीन्स नेचुरल थिंग्स। प्रकृति में से जो है उसको कंट्रोल करना उसकी बस की बात नहीं है, उसको वो ऑलरेडी उसको पता चल गया, इसको कंट्रोल करना अपनी बस की बात नहीं है। तो उन लोगों ने हेंस दे स्टार्टेड वर्शिप देम, तो उस प्रकृति शक्ति को, दैट मीन्स द नेचुरल पावर को उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, पूजा करना, मानना, पूजा करना शुरू कर दिया। देन एंशिएंट कल्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वेर सिमिलर इन मेनी वेज। पूरे वर्ल्ड में एंशिएंट कल्चर, जो पहले का अर्ली ह्यूमन बीइंग का जो कल्चर है, एक मिला जुला है, सिमिलर टू मेनी वे, पहले बहुत सारे रीत में मिला जुला है। दे ऑल वर्शिप्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर सच एज द सन, विंड एंड फायर। दे ऑल वर्शिप्ड, दे ऑल civilizations of this world, early human civilization are worshipped different aspects of nature. Nature के बहुत सारे aspects को worship करते हैं, such as sun, wind and fire. जैसे सूरज को, विंड को, हवा को, और फायर को, आग को शुरू कर दिया है उन लोगों ने पूजा करना, दैट मीन्स मानना, उसका अपना भगवान मानना शुरू कर दिया था early human beings ने। Now I am completed the lesson explanation. Now you have to write do your exercise work and homework also. Take your next page of this
lesson, page number 210, and take pencil and eraser also. Take the page number 210. I am going to write down the exercise work here. Term book, page number 210. Take your pencil outside and complete choose the correct answer. First of all, choose the correct answer. Early human beings lived in dash. Choose the correct answer. First one. A. What is the first question? Early human beings lived in dash. Which are the options? The wild, concrete buildings, the villages. Third one we want to say villages. What is the answer? Answer is 1 number, the wild. टिक करो या फिर अंडरलाइन करो, जो भी अपने मर्जी. Tick down the first answer, the wild. That is the answer of A. Answer of A. Early human beings lived in the wild. Then B. What is the second one? Early human beings ate dash. What? Rice and curry, fruits, nuts, berries and meat, bread and butter. क्या खाते थे वो लोग? Fruits, nuts, berries and meat. That is 2 number. Fruits, nuts, berries and meat. That is the second answer. Underline it and tick it. That is the answer of second number. Then C. Early human beings found fire to be dash. Useful, useless, very scary. What is the answer? Useful. C. The 2 number, useful. That is the answer C. Then D. Early human beings had dash. Iron tools, stone tools, no tools. Which is the answer? Stone tools. What is the number? 2. Stone tool. That is the answer. Write down. Exercise work 1. Okay. Complete it all of you. Then I will give you the next part of the exercise, the next video. Till you have to write down your homework also here. Today's homework. What is today's homework? Read lesson number 2 essays 2 times and learn and write the MCQs of page number 210 1 time. Do this homework in your rough notebook, homework book. Do it. Write down it fast, all of you. That is your homework and this is your exercise work today. Till next video, have a nice day.